बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम dear students in 7th lecture of physics. Dear students, आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, कि मोशन को किस तरह से एनालाइज किया जा सकता है थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कहते किसे क्या है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कहते हैं कि ये एक पिक्टोरियल वे होता है किस चीज़ का, ऑफ प्रेजेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज़, कि डिफरेंट क्वांटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशन होता है उनको पिक्टोरियल वे में डिस्क्राइब करना, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफ। तो इसके बाद हम ये कहते हैं कि इस ग्राफ में जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ होती हैं, ये जो ग्राफ डिफरेंट क्वांटिटीज़ के दरमियान बनता है उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स। द क्वांटिटीज़ बिटवीन विच अ ग्राफ इज प्लॉटेड इज नोन एज वेरिएबल्स। अब इसके बाद हम ये कहते हैं कि जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ होती हैं वो उनमें इंडिपेंडेंट क्वांटिटी भी होती है और डिपेंडेंट क्वांटिटी भी होती है। तो जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो हम कहते हैं कि एक ऐसी क्वांटिटी जो कि दूसरी पे डिपेंड कर रही हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस मोशन से हटकर एक और एग्जांपल लें डेली लाइफ की, उसमें अगर हम एग्जांपल ले लें कि एक सैलरी है और उसके साथ एक्सपेंडिचर है, तो सैलरी और एक्सपेंडिचर में एक है डिपेंडेंट क्वांटिटी और एक है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो जो सैलरी है हमारे पास ये कौन सी हुई, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और एक्सपेंडिचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। किस तरह से एक्सपेंडिचर डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक आदमी है उसकी सैलरी है 20,000, तो उसके जो घरेलू एक्सपेंडिचर हैं वो 15,000 होंगे। तो जो एक्सपेंडिचर हैं ये डिपेंड कर रहे हैं सैलरी पे। अगर एक बंदे की सैलरी 1 लाख है तो उसके जो एक्सपेंडिचर होंगे वो 60,000 तक होंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो एक्सपेंडिचर हैं वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है और सैलरी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। इसके बाद है हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो हम देख रहे थे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। तो इस मोशन में फर्स्ट जो आज हमने डिस्कस करना है वो करना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। ये दो हैं हमारे पास। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि इट इज़ यूजफुल टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूजिंग ग्राफ। द टर्म डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दो टर्म्स थी जो कि हमने डिस्क्राइब किया था, जिनको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी बॉडी की मोशन स्ट्रेट लाइन में हो तो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो टर्म है इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में। अगर मोशन उसकी जो हमारे पास है वो क्या है कि अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो, सेम इसी तरह अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में है तो हम स्पीड और वेलोसिटी को भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इसके बाद है कि इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम इज टेकन अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड डिस्टेंस कवर्ड इन वर्टिकल एक्सिस। तो ये भी हमारे पास एक लॉजिक है कि जब हम ग्राफ बनाएंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, तो उसमें जो हम डिस्टेंस रखेंगे वो हम वाई एक्सिस पे रखेंगे और जो टाइम होगा वो एक्स एक्सिस पे रखेंगे। मीन के टाइम होगा अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो फर्स्ट है हमारे पास वो है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, कि जब हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में होगा उस वक्त हमारे पास ग्राफ किस शेप में बनेगा। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में है, अभी लास्ट पेज पे हमने यही देखा है कि जो हम डिस्टेंस रखते हैं वो वाई एक्सिस पे रखेंगे एंड जो टाइम होगा वो एक्स एक्सिस पे रखेंगे। तो इसमें अब इस ग्राफ से हमें क्या नज़र आ रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो क्या है, रेस्ट की हालत में है। कैसे रेस्ट की हालत में है कि ये देखें, अब ये है हमारे पास एक्स एक्सिस,
इस एक्स एक्सिस पे ये क्या है 5 सेकेंड, ये 10 सेकेंड एंड ये 15 सेकेंड। ये क्या है इधर इसके जो मीटर 10 मीटर, ये 20 मीटर एंड ये 30 मीटर, ये ऑलमोस्ट है 50 मीटर। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है 15 मीटर पे। तो जब उसे 5 सेकेंड गुजरे हैं तो भी वो 15 मीटर पे था, ये देखें इस ऐसे। जब 10 सेकेंड गुजर गया फिर भी वो उसी जगह पे था, उसने कोई अपनी जगह चेंज नहीं की। कहाँ पे था 15 मीटर। एंड जब 15 सेकेंड हुए मतलब और 5 सेकेंड गुजर गए तो भी जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो 15 मीटर पे ही था, मतलब ये 15 वाला कांस्टेंट ही रहा, इसने अपनी जगह चेंज नहीं की, लेकिन जो टाइम है वो चेंज हो रहा है। मेन के जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किस हालत में हुआ, रेस्ट की हालत में होगा। तो ये देखिए इधर वो क्या लिखते हैं, द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट विद टाइम इज जीरो, दैट इज द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। कि जब हमारा डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा, तो हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट बॉडी वो रेस्ट की हालत में होगा। Thus, a horizontal line parallel to time axis on a distance time graph show that speed of object is zero. अब नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। तो इसमें जो हमारे पास स्पीड होगी वो यूनिफॉर्म होगी, मीन के इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, जो आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी यूनिफॉर्म स्पीड की। तो इसमें वही लॉजिक यूज़ हो रही है और उस लॉजिक को हम रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू ग्राफिकल मेथड, इस मेथड से। तो इसमें हमने एक्स एक्सिस पे टाइम ले लिया है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस ले लिया है। ये जो टी के साथ एस लिखा है ये इसका यूनिट है, मीन के सेकंड, और ये जो एम लिखा है ये मीटर है। ये क्या है, सेम वैसे ही ग्राफ बनाया हुआ है, ये 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड एंड 20 एंड 10, 20, 30 एंड 40। तो इसको रिप्रेजेंट करने का मेथड ये होता है कि ये देखें आप, यहाँ पे ये 10 था, ये 5 था, तो ये पॉइंट, जिस पॉइंट पे अब ये लेज़र रुक गई है, ये वाला पॉइंट, इसको हम कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। तो इस पॉइंट पे ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे आकर ये 10 वाला और ये 5 वाला आपस में मिल जाते हैं। तो सेम ये इधर एक पॉइंट बन रहा है, सेम यहाँ पे पॉइंट बन रहा है और सेम इधर बन रहा है। ये जो पॉइंट थे, ये एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, इन सब को हमने आपस में मिला लिया तो हमारे पास ये पिंक कलर की लाइन बन गई है। ये जो लाइन है ये लीनियर लाइन है और ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारा बॉडी है वो कांस्टेंट स्पीड में है। तो आए बुक पे आप लोग देखें, रीड कर रहे हैं हम। The speed of an object is said to be constant if it covers equal distance in equal intervals of time. ये देखें जो टाइम का इंटरवल था हमारे पास वो इक्वल था, ये 5 था, ये फिर 5 का डिफरेंस 10, 5 के डिफरेंस पे 15, 5 के डिफरेंस पे 20 एंड ये इक्वल इंटरवल हो गया। और इक्वल डिस्टेंस कैसे हुआ, ये 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, मतलब इधर कितने का आ रहा है इंटरवल 10 का और यहाँ पे इंटरवल 5 का आ रहा है। अब हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास एक स्लोप बन गई है, जो स्लोप क्या है, ये ए टू बी स्लोप। इस ए टू बी स्लोप का जो फार्मूला बन रहा है वो क्या है, स्पीड का फार्मूला है, क्योंकि हम कांस्टेंट स्पीड को देख रहे थे। और जो स्पीड का बेसिक फार्मूला है वो क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस ओवर टाइम ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ये डिस्टेंस ई एफ कौन सा है, ये पॉइंट ई और ये पॉइंट एफ, हम एक स्पेसिफिक इंटरवल ले रहे हैं ई एंड एफ। और जो टाइम है वो क्या है, सी डी, ये इधर से हमने स्पेसिफिक इंटरवल ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इस सी डी का डिफरेंस देख लेते हैं और ई एफ का डिफरेंस देखते हैं। तो ई एफ का जो डिफरेंस है वो क्या बन रहा है, 20, मतलब 30 माइनस 10 20 एंड ये 15 माइनस 5 10, ये बन रहे हैं इंटरवल 20 एंड 10। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, डिस्टेंस जो ई से एफ तक जो कवर हुआ, फ्रॉम ई टू एफ, वो कितने मीटर कवर हुआ, 20 मीटर कवर हुआ। और यहाँ पे जो टाइम लगा है 10 मीटर लगा है। 20 मीटर कवर करने के लिए हमें 10 सेकेंड लगे हैं। तो 20/10 और ये हमारे पास आंसर आ गया 2। ये जो एस है जब ये ऊपर जाएगा तो क्या ये बन जाएगा पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, ये हमारा 2 क्या आ गया आंसर, 2 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास मूविंग विद वेरिएबल स्पीड,
कि लास्ट स्लाइड पे हमारे पास था कांस्टेंट स्पीड और जहाँ पे क्या है वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड में जो हमारी स्पीड होगी वो क्या होगी, कम या ज़्यादा होगी, मतलब उसमें इक्वल इंटरवल एंड इक्वल टाइम का कंसेप्ट नहीं होगा। तो ये देखें लास्ट टाइम जब हमारी यूनिफॉर्म स्पीड थी, कांस्टेंट स्पीड थी, तो जो ग्राफ बन रहा था वो लीनियर बन रहा था, एक ऐसे सीधी लाइन में। लेकिन यहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है ये देखें पिंक लाइन, ये क्या हो रही है, कर्व हो रही है, ये कर्वी लीनियर है। When an object does not cover equal distance in equal interval of time, then its speed is not constant। वही बात आ गई, अगर ये इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता तो स्पीड क्या होती, कांस्टेंट होती। अब यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं है। इन दिस केस द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, कि ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर ही नहीं रहा। जब कवर नहीं कर रहा तो उसकी स्पीड में जो लीनियर जो ग्राफ बनेगा वो कर्वी लीनियर बन रहा है, एज शो इन फिगर, जैसे ये फिगर में दिखाया गया है। द स्लोप ऑफ कर्व एट एनी पॉइंट कैन बी फाउंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी, ये जो पॉइंट पी है इस पे हम क्या करें, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी, इसका जो फार्मूला बन रहा है वो क्या है, आर एस ओवर क्यू एस। आर एस कौन सा है, ये देखें, ये पॉइंट आर है, ये पॉइंट एस है, और ये पॉइंट क्यू है, और ये पॉइंट एस है। इसको हम देख रहे हैं तो पॉइंट आर एंड पॉइंट एस ये कितना बन रहा है, ये देखिए आर एंड एस ये बन रहा है 30, एंड क्यू एस कितना बन रहा है 10। तो क्यू एस इधर क्या लिख दिया हमने 10, इसको डिवाइड कर दिए, क्या बन गया 3 मीटर पर सेकेंड। जो हमारे स्पीड है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पे जो स्पीड बन रही है वो कितनी बन रही है, 3 मीटर पर सेकेंड। The speed is higher at instant when speed is greater. The speed is zero at instant when speed is horizontal. हमारे पास एग्जाम्पल 2.6। फर्स्ट 5 एग्जाम्पल उम्मीद है आप लोगों ने कर ली होंगी। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है फर्स्ट 5 एग्जाम्पल में तो आप वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो आज एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल 2.6। इस एग्जाम्पल में बेसिकली एक ग्राफ दिया हुआ है हमें, ठीक है, ये ग्राफ, ये क्वेश्चन का हिस्सा है। इस ग्राफ में एक्स एक्सेस पे उसने टाइम दिया है, वाई एक्सेस पे डिस्टेंस दिया है, और वो क्या कह रहा है एग्जाम्पल में वो कह रहा है कि एक कार है जो कि मूव कर रही है। तो आप लोगों ने इन क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और कार मूव कर रही है। तो आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, फर्स्ट जो आप लोगों ने फाइंड करना है द डिस्टेंस कार हैज़ ट्रेवल्ड, कि कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो आप डिस्टेंस वाले वाई एक्सिस में देखेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है 40 मीटर, तो ये इसका आंसर हो गया 40 मीटर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 40 मीटर। ये फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है। अब सेकंड पार्ट है द स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकेंड, कि जो फर्स्ट 5 सेकेंड हैं उनमें कार की स्पीड कितनी थी। फर्स्ट 5 सेकेंड हमें कहाँ तक हैं, ये 4 है, ये 6 सेकेंड है, इनके जो दरमियान है ये क्या हो रहा, ये 5 सेकेंड। तो यहाँ तक वो कह रहा है कि कार की स्पीड कितनी थी। तो स्पीड के फार्मूले का हमें पता है, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो ये टाइम हम क्या लेंगे 5 सेकेंड, और डिस्टेंस हम क्या लेंगे ये यहाँ तक, ठीक है। ये जहाँ पे ये ग्राफ को जाके मिल गया है, ये ऐसे कर लेंगे। तो ये कौन सा पॉइंट बन गया है 30 से 40 के दरमियान, 35 का पॉइंट। तो ये डिस्टेंस हो गया और ये टाइम हो गया। डिस्टेंस ओवर टाइम स्पीड का फार्मूला होता है, तो डिस्टेंस 35 टाइम 5, और ये बन गया 7 पर सेकेंड। 7 पर सेकेंड हमारी क्या बन गई फर्स्ट 5 सेकेंड के अंदर स्पीड। अब थर्ड पार्ट है एवरेज स्पीड ऑफ द कार, कि कार की एवरेज स्पीड क्या थी। तो अब एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ये टोटल टाइम 10 है, टोटल डिस्टेंस 40 है, तो 40 डिवाइडेड बाय 10 डिस्टेंस ओवर टाइम इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। ये थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। और फोर्थ पार्ट है स्पीड ड्यूरिंग द लास्ट 5 सेकेंड,
कि लास्ट 5 सेकंड में स्पीड कितनी रही है। लास्ट 5 सेकंड कौन से हो रहे हैं, ये 6 के बाद ऑनवर्ड, ये यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये आखिरी 2 बॉक्स कि इनमें जो हमारी स्पीड है वो कितनी रही है। तो इनमें स्पीड हम कैसे काउंट करेंगे, ये देखें ऊपर, यहाँ पे जाकर हमारा जो ग्राफ हो गया था वो तकरीबन ऐसे सीधा हो गया था। तो उसमें हम क्या कहते हैं कि डिस्टेंस मूव ड्यूरिंग द लास्ट 5 सेकेंड, जो लास्ट 5 सेकेंड में डिस्टेंस मूव हुआ है वो कितना हुआ है, 5 मीटर का हुआ है। ठीक है, कैसे 5 मीटर का हुआ है, 2 बॉक्स ये थे और एक ये था। ठीक है, क्योंकि जहाँ तक पहले फर्स्ट 5 थे और जहाँ तक नेक्स्ट 5 है, तो ये 35 का डिस्टेंस हो गया था। इसके बाद कितने ऊपर बचे थे, 5 बच गए थे, तो ये 5 मीटर हो गया हमारे पास डिस्टेंस जो लास्ट 5 सेकेंड में कवर हुआ है। स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस 5 सेकेंड, टाइम भी 5 सेकेंड, डिस्टेंस 5 मीटर, टाइम 5 सेकेंड, तो ये क्या बन जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड होगी लास्ट 5 मिनट्स के अंदर। आज के टॉपिक के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जिनमें जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज ग्राफ, ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ की डेफिनेशन में जैसा कि हम पहले देख चुके हैं अपने लेक्चर में कि ग्राफ इज अ पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज। इसके बाद है ड्रा अ ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, कि जब हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में होगा उस वक्त ग्राफ कैसे बनेगा। उस वक्त जो हमारा ग्राफ था वो कैसे बन रहा था कि एक ये वाई एक्सिस था, इधर ये एक्स एक्सिस था, और जो ऑब्जेक्ट जो हमारा स्पीड थी, स्पीड क्या थी, जो डिस्टेंस कवर हुआ था वो 0 था। तो ऐसे एक सीधी लाइन आ गई थी, लेकिन हमारा टाइम बढ़ रहा था। नेक्स्ट है कि ड्रा अ ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट स्पीड होगी तो तब ग्राफ कैसे बनेगा। तब जो ग्राफ था ये वाई एक्सिस डिस्टेंस था, ये एक्स एक्सिस टाइम था, तो ये लीनियर ग्राफ बन रहा था। नेक्स्ट है कि ड्रा अ ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, जब वेरिएबल स्पीड थी तो उसमें क्या था कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल जो डिस्टेंस था कवर नहीं हो रहा था, तो जो हमारा ग्राफ था वो कर्वी लीनियर था, लीनियर शेप में नहीं था। Thanks, dear students.